अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। अमेरिका ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन किया और अपनी मुखालिफ हुकूमतों को गिरा दिया और अपने हामियों को और अपने ग़ुलामों को हुकूमत दिलवाई। ये बातें मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, जहाँ जहाँ अमेरिका ने मदाखलत की, जहाँ जहाँ अमेरिका ने ऑपरेशन किया, जहाँ जहाँ अमेरिका ने ग़ुलामों को हुकूमत दिलवाई, वहाँ पर ये बातें की जाती हैं और रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और तारीख़ के अंदर ये चीज़ें बयान होती हैं। नाज़रीन किराम, अब अमेरिका के अंदर से गवाही सामने आई है। अमेरिका के अंदर से, उनके अपने घर से, घर के भेदी ने लंका ढाई है और एतराफ़ किया है कि हाँ, अमेरिका दुनिया के अंदर अपने मुखालिफिन की हुकूमतें गिराता भी है और मुखालिफिन को इबरत का निशान भी बनाता है और अपने ग़ुलामों को, एजेंटों को मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें दिलवाकर अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करता है। ये चीज़ें अब अमरीका के अंदर से सामने आ रही हैं, अमरीका के मीडिया पर ओपन डिस्कस हो रही हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के अंदर अमरीका की मदाखलत पर बात की जा रही है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की एक ऐसी हुकूमत थी जो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करती थी, जो अमेरिका को गुलामी, अमेरिका की, जिसने अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं की। अमेरिका ने, यानी जो बाइडेन हुकूमत ने इमरान खान से कहा कि हमें अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को मारने के लिए आपके मुल्क में फौजी अड्डे चाहिए, हम आपके मुल्क में यानी पाकिस्तान में जो ड्रोन्स हैं वो खड़े करेंगे, जंगी जहाज़ खड़े करेंगे, फ़ौजें रखेंगे और वहाँ से तालिबान पर अटैक करेंगे वक्फे वक्फे से। तो इमरान खान से जब अमेरिका ने फ़ौजी अड्डे मांगे तो इमरान खान ने कह दिया, एब्सोल्युटली नॉट, ऐसा नहीं हो सकता है, हम एक आज़ाद मुल्क हैं, हम आपको अपने मुल्क की सरजमीन किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। चुनांचे नाज़रीन किराम, फिर दुनिया ने देखा कि इमरान खान जो पाकिस्तान की आवाम में पॉपुलर थे, जिनके पास पाकिस्तान की कौमी असम्बली की 156 सीटें थीं, उनकी हुकूमत को गिराकर 90 सीटों वाली पार्टी को हुकूमत दे दी। पाकिस्तान की सियासत में जितनी सियासी जमातें थीं सबको एक तरफ कर दिया और इमरान खान को अलहदा कर दिया। और पिछले 3 महीनों से जो पाकिस्तान के साथ हाशर नशर हुआ वो पूरी दुनिया देख रही है कि दुनिया के अंदर नए ब्लॉक बन रहे हैं, दुनिया के अंदर नए मुआहदे हो रहे हैं, नई सफारतकारियाँ हो रही हैं और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और पाकिस्तान अंदरूनी मसाइल में उलझा हुआ है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान के पास दुनिया की बेहतरीन फ़ौज है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान इस्लामी दुनिया का वाहिद एटमी मुल्क है और पाकिस्तान आबादी में दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, लेकिन इस सब कुछ के बावजूद पाकिस्तान को अंदरूनी मसाइल में उलझाकर पाकिस्तान के अंदर जो अमेरिका के एजेंट थे, जो गुलाम थे, उनको पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। और आज पाकिस्तान के अंदर इमरान खान ने जो पाकिस्तान में अमरीकी मदाखलत थी उसको पब्लिक में बयान किया और लोग पाकिस्तान में अमरीका को लान तान कर रहे हैं, मर्ग पर अमरीका के नारे लगा रहे हैं और अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगाकर साबित कर रहे हैं कि ए अमरीका, तुमने हमारे पड़ोस में अफगानिस्तान के लोगों से टक्कर ली थी, तुम्हें वहां रुसवाई देखना पड़ी, अब तुम हमारे साथ टक्कर ले रहे हो, हम तुम्हारी गुलामी कबूल करने वाले नहीं हैं। बहरहाल नाज़रीन किराम, समझाने का मकसद यह है कि अमरीका मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मदाखलत करता है, मुख्तलिफ मुल्कों में जो उनकी बातें हुकूमतें नहीं मानती, अमरीका उनकी हुकूमतें गिरा देता है और अमरीका उन लोगों को हुकूमत दिलवाता है जो उनके सामने सर झुकाकर खड़े रहें, जो उनके सामने जी जी करते रहें, जो इनकार ना करें, वो अमरीका के ग़ुलाम होते हैं। अब जो अमरीका के अंदर से गवाही सामने आई है कि अमरीका मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें गिराता है, बदलता है, इस हवाले से मैं आपके सामने जो ताज़ा रिपोर्ट है जो आलमी सतह पर इस वक्त नशर हो रही है वो मैं रखने लगा हूँ। अमरीका के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क CNN पर एक साबिक अमरीकी हुकूमती शख्सियत का इंटरव्यू नशर हुआ है और इस इंटरव्यू के अंदर इस शख्स ने एतराफ़ किया है कि हाँ, अमरीका मुख्तलिफ मुल्कों में बगावत करवा के वहाँ पर हुकूमतों को गिराता रहा है और अमेरिका ने इसके लिए कई मुल्कों में साजिशें भी की हैं, यानी रजीम चेंज ऑपरेशन किया है। ये जो CNN पर इंटरव्यू नशर हुआ है ये नाज़रीन किराम साबिक अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन बोल्टन का है। जॉन बोल्टन ये वो शख्स है जो अमेरिका के साबिक 3 सदूर के साथ काम करता रहा है। इसने डोनाल्ड ट्रंप के साथ 1.5 साल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ओहदे पर काम किया,
फिर इसके ट्रंप से इख्तलाफात हो गए, जिसकी वजह से ट्रंप ने इसको अपने ऑफिस से निकाल दिया और फिर बाद में मीडिया पर ट्रंप और जॉन बोल्टन में बड़ी गहमा गहमी चलती रही। जॉन बोल्टन ट्रंप को कहता था कि आप शुमाली कोरिया पर बम मार दें, शुमाली कोरिया से लड़ाई शुरू कर दें, और इसी तरह से जॉन बोल्टन कहता था कि अमरीकी सदर ट्रंप को ईरान पर हमला कर देना चाहिए। जॉन बोल्टन कहता था कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को चाइना के ऊपर भी अटैक कर देना चाहिए। तो ये मशवरे देता था, जिसकी वजह से ट्रंप ने कहा कि ये जंगें शुरू करवाना चाहता है, मैंने इसको इस वजह से हटाया है। ये जॉन बोल्टन, नाज़रीन किराम, इसकी 73 साल उम्र है। ये साबिक अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के साथ भी काम करता रहा है और उसके साथ भी इसने मुख्तलिफ जंगें शुरू करवाने के लिए दबाव डाला। आप जानते हैं उस ज़माने में जो इराक और कुवैत की जंग थी, कहा जाता है कि इसके पीछे भी इस शख्स का बड़ा रोल था। ये आमतौर पर जो फॉरेन अफेयर्स हैं उनमें ये इसको जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, जिसकी वजह से ये हरकतें करवाता रहा है। फिर सबसे जो अमेरिका की मशहूर तरीन जंगें हैं वो अफगानिस्तान की और इराक की हैं। जॉन बोल्टन ने साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज बुश के साथ भी काम किया है। कई साल तक ये जॉर्ज बुश के साथ काम करता रहा है। ये जो वजारत खारजा है अमेरिका की, उसके अंदर काम करता रहा है। फिर इसी तरह से अमेरिका का मंदूब भी बना था जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसके अंदर। तो बुश, कहा जाता है कि ये शख्स जॉन बोल्टन, ये वो शख्स है जो मास्टर माइंड है, जो सरगना है इराक और अफगानिस्तान की जंग शुरू करवाने का। इसी ने जॉर्ज बुश को ये बताया था कि हम ये प्लान करते हैं 9/11 का, और फिर हम अफगानिस्तान पर तालिबान की हुकूमत को मारते हैं, क्योंकि अगर तालिबान मजबूत होते हैं, उनकी इस्लामी इमारत मजबूत होती है, तो इसका मतलब ये होगा कि दुनिया में डेमोक्रेसी ख़तरे में है, दुनिया के अंदर अमरीकी बादशाहत ख़तरे में है, दुनिया के अंदर ईसाईयत ख़तरे में है, यहूदियत ख़तरे में है, इस्लाम ताकतवर हो रहा है, खिलाफत ज़िंदा हो रही है, लिहाजा हमें तालिबान को मारना होगा। तो कहा जाता है कि इसने अफ़गानिस्तान की जंग शुरू करवाई और यह मास्टर माइंड था। और इसी तरह से फिर 2003 में जब सद्दाम हुसैन की हुकूमत पर हमला हुआ तो उसका मास्टर माइंड भी यही शख्स था और इसी ने कहा था कि इराक को मारना चाहिए, और इसने माजी में भी इसका एतराफ़ किया है। नाज़रीन किराम, अब ये जो शख्स है जॉन बोल्टन, जो साबिक के 3 अमरीकी सदूर के साथ काम करता रहा है, इसने एतराफ़ किया है अपने ताज़ा CNN के इंटरव्यू में कि अमरीका मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें गिराने में मुलव्वस रहा है। अमरीका ने मुख्तलिफ मुल्कों में हुकूमतें गिराई हैं। इसने बल्कि किताब भी लिखी है कि वेनेज़ुएला, जो दुनिया में पेट्रोल का हामिल सबसे बड़ा अमीर तरीन मुल्क है, जिसके पास गोल्ड भी बहुत ज़्यादा है और ये अमेरिका के एक तरह से पड़ोसी भी है, वहाँ पर वेनेज़ुएला में इसी ने, जब ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र था, इसी ने ट्रंप के कहने पर वहाँ जो मुखालिफ सदर था, जो वहाँ निकोलस मादुरो वहाँ का जो सदर है उसको जो मुखालिफ था, उसको इन्होंने सदर डिक्लेयर किया, बगावत करवाई और अमरीकी सफ़ीरों को वहाँ से निकाला भी गया। तो जॉन बोल्टन का ये एतराफ़ कि अमरीका मुख्तलिफ मुल्कों में बगावत करवाता रहा है, इस बात की अलामत है कि अमरीका दुनिया के अंदर इंतशार, फसाद और जंगें भड़काता है और अमरीका दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मदाखलत करके वहाँ के अमन को तबाह करता है। आज अमरीका रूस को बुरा भला कहता है कि रूस दुनिया के लिए ख़तरा है। आज अमरीका चाइना को लान तान करता है कि चाइना दुनिया के लिए ख़तरा है। आज अमरीका तालिबान को बताता है कि ये दुनिया के लिए ख़तरा है। आज अमरीका बताता है कि अलकायदा दुनिया के लिए ख़तरा है। आज अमरीका बताता है कि मुसलमान दुनिया के लिए ख़तरा हैं। तो नाज़रीन किराम, हकीकत यह है कि ख़ुद अमरीका तमाम बुराइयों की जड़ है और इसने मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर जो मदाखलत है वो की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 80 मुल्कों में अब तक अमरीका रजीम चेंज ऑपरेशन कर चुका है, जिसमें नाज़रीन किराम जो चंद मशहूर ममालिक हैं वो मैं आपके सामने उनके नाम रख देता हूँ। जैसा कि नाज़रीन किराम वियतनाम है, जैसा कि ईरान है जहाँ पर 50 की दहाई में मुसद्दिक की हुकूमत गिराई गई थी। फिर इराक के अंदर ये मशहूर अमरीका ने रजीम चेंज ऑपरेशन किया, सद्दाम हुसैन की हुकूमत गिरा दी। अफ़गानिस्तान के अंदर मुल्ला उमर की हुकूमत गिरा दी और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की हुकूमत गिरा दी। लीबिया के अंदर मामर कज़ाफ़ी की हुकूमत गिरा दी और मिस्र के अंदर हुस्नी मुबारक की हुकूमत का तख्ता उलट दिया। यमन के अंदर अब्दुल रब हादी मंसूर की हुकूमत गिरा दी। अलजायर के अंदर मुख्तलिफ औकात में हुकूमतें गिराता रहा। ट्यूनस के अंदर ज़ैनुल आबिदीन की हुकूमत गिरा दी। सूडान के अंदर उमरुल बशीर की हुकूमत गिरा दी
और फिर इसी तरह से नाज़रीन किराम तुर्की के अंदर आपने देखा 2016 में जब बगावत हुई तो उर्दगान की हुकूमत का तख्ता उलटने की कोशिश की गई, और चाइना के अंदर जो सदर जी जिनपिंग हैं उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की गई, और इसी तरह से शुमाली कोरिया के अंदर जो वहाँ किम जोंग ऑन हैं उनकी हुकूमत को गिराकर और शुमाली कोरिया को तोड़ने के लिए बम मारने की कोशिशें भी होती रहीं। तो ये अमेरिका का आईना है जिसे दुनिया को समझना चाहिए कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अमेरिका किस तरह से मदाखलत करता है। आज अगर पाकिस्तान में इमरान खान ये बात करता है कि अमेरिका ने हमारे मुल्क में मदाखलत की है, साइफर भेजा है, ख़त भेजा है, धमकी दी है और अपने ग़ुलामों को मुसल्लत किया है, और हमें कहा है, यानी जो 22 करोड़ का मुल्क है, जो दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, उसको कहा है कि अगर अमेरिका की तुमने बात ना मानी तो तुम्हें आइसोलेट कर देंगे, तुम्हें मार देंगे। क्या पाकिस्तान के लोग जो कि कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले हैं, क्या वो अमेरिका के ग़ुलाम हैं? इस वजह से इमरान खान के इस बयानिए को पूरा पाकिस्तान अप्रिशिएट करता है, उसे फॉलो कर रहा है, उनके नैरेटिव के साथ खड़ा हुआ है, और उनके मुकाबले में जो अमेरिका के एजेंट हैं, ग़ुलाम हैं, जो उनको लोग चोर कहते हैं, डाकू कहते हैं, गद्दार कहते हैं, फिर उनको तकलीफ होती है और वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी अवाम को मारेंगे पीटेंगे। बहरहाल नाज़रीन किराम, ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर लें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मजीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया और गुलाम नबी मदनी लाजमी फॉलो करें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।